नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, यह शादीशुदा औरत अपने पति के साथ साथ आपसे भी रिश्ता रखना चाहती है। कौन है जानने के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखें। अगर आधी वीडियो देखकर गए तो आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा और बाद में बोलेंगे कि गुरुजी झूठ बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पर। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को एक लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि रोजाना शफल की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। यह शादीशुदा और आपके साथ रिश्ता बनाना चाहती है। यह औरत पैसों से काफी बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन इसको इसका पति से इतना प्यार नहीं मिल पाता है जिसके वजह से यह आपके साथ रिश्ता बनाना चाहती है। दोस्तों, आपकी राशि के जो जातक होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं और जातक होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं और बहुत ही आकर्षक वाले होते हैं। इसलिए आपको देखकर कि यह महिला आपके ऊपर फिदा हो गई है और यह महिला आपसे मिलना चाहती है, आपसे अपनी मन की बात कहना चाहती है। यूं कहना दोस्तों कि यह महिला बहुत दिनों से आपके पीछे पड़ी हुई है और मन ही मन यह महिला आपसे प्यार भी करती है और बहुत ज्यादा लाभ दोनों का मुलाकात होने वाला है। और यह महिला आपके साथ संबंध भी बनाएगी साथ ही, क्योंकि यह बहुत अमीर महिला है। अब दोस्तों, आपका मन में यही बात चल रहा होगा कि यह महिला कौन है, क्योंकि आपके साथ बनाना ना चाहती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सारा जानकारी देने वाले हैं इस महिला के बारे में, साथ इसका नाम भी बताने वाले हैं। बस आप इस वीडियो में मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। हम एक एक करके आपको सारा जाग के देख पाया मैं जानकारी देने वाले हैं। इस महिला का नाम, पता, घर, सब कुछ आपको बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। वीडियो को मिस करने की गलती भी मेरी पद करना, नहीं तो उम्र भर पछताओगे, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। तो दोस्तों, चलिए हम विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, यदि आप लोग भगवान को मानते हैं, माता लक्ष्मी को मानते हैं, कर दें और कमेंट बॉक्स में वह सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप सभी के घर में धन दौलत से भर देंगे। और दोस्तों, यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही सही और सटीक जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। तो वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि हम महिला कौन है, कहां रहती है। लेकिन उससे पहले आपके गृह गोचर के बारे में बात कर लेते हैं कि इस समय आपका गृह गोचर क्या संकेत दे रहा है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, वैदिक ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रह एक निश्चित अंतराल पर राशि और वन नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, जिसका असर हर इंसान के जीवन में किसी ना किसी तरह प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। आप सभी को बता दें कि अब मंगलन के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल द्वारा पुष्प नक्षत्र में प्रवेश किया जाएगा, जिसके साथ ही मंगल पुष्प योग का निर्माण होगा। ऐसे में मंगल ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन से आपकी राशि का किस्मत सोने की तरह चमकने वाला है। इस समय आपकी राशि के जातकों को कारोबार में अच्छा खासा तरक्की देखने को मिल सकती है। जीवन में नया प्रेम, नया नौकरी और भरपूर शारीरिक सुख मिल सकता है और जीवन में कई तरह के चमत्कारिक लाभ ही आपको देखने को मिलेगा इस असत्य समय, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों, इस समय आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसे क्षेत्र में आपको चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा, अपार सफलता मिलेगा। कहीं पर दोस्तों, आपको ये दो बातों का सावधानी भी रखना पड़ेगा ताकि आग चलकर के जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानियों की सामना आपको ना करना पड़े। अन्यथा आपके जीवन में कभी परेशानियों की दौर समाप्त नहीं होगी। तो दोस्तों को क्या सावधानी रखनी है, इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आप लोगों के लिए मंगल ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन बहुत अधिक लाभ प्रसिद्ध हो सकता है। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ होने का पूर्ण सहयोग बना रहा है।
इस समय आपके जीवन में सरकारी पक्ष से भी आपको धन लाभ होने का सहयोग बना रहा है। आपको इसमें बहुत बड़े बड़े रकम आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है, जिससे बन ही आपके जीवन में पैसा संबंधित कई सारी समस्याएं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। इस समय कई क्षेत्रों से आपको भारी भरकम तालाब होने का सही योग बन रहा है। इस समय कुछ ऐसी जगह से भी पैसे आने वाले हैं, इसके बारे में आपने कभी उम्मीद भी नहीं किया होगा। साथ ही नौकरी से जुड़े आपको नए अवसर भी मिलेंगे। आपके राशि के जातक इस समय कोई भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। यदि आप लंबे समय से नौकरी के प्रयास कर रहे थे, नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो दोस्तों इस समय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे शासकों को इस समय जीवन में चमत्कार हो सकता है। बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। इस समय आप सरकारी नौकरी लगने का सपोर्ट सहयोग बना रहा है। चाहे आप छात्र हैं या छात्र है, स्त्री है या पुरुष, अगर इस समय नौकरी की आपका संदेश वास्तव में उत्साह और उम्मीद से भरा हुआ है। वर्तमान समय में जब आप जीवन में नए अवसरों की तलाश कर रहे हैं, तो यह सही समय हो सकता है कुछ बड़ा हासिल करने का। चमत्कारी बदलाव जो कभी कभी अप्रत्याशित तरीके से आता है, वह अपने साथ एक नई दिशा और सफलता ला सकता है। सरकारी नौकरी की दिशा में आपके प्रयासों को निश्चित रूप से समर्थन और सहयोग मिल सकता है, चाहे आप एक छात्र हो या छात्रा, पुरुष हो या महिला। इस समय सरकारी नौकरी में शामिल होने का मार्ग बहुत से लोगों के लिए एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य का रास्ता हो सकता है। यह केवल एक पेशेवर उपलब्धि नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत सफलता भी हो सकती है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए पूरी तरह से लाभकारी हो सकता है। महत्वपूर्ण है कि आप निरंतर अपने प्रयासों में लगे रहें, खुद पर विश्वास रखें और समय समय पर सही मार्गदर्शन प्राप्त करें। सरकारी नौकरी की तैयारी में आपकी प्रतिबद्धता और लगन आपको सफलता की ओर ले जाएगी। इस समय जीवन में आने वाली खुशखबरी आपको एक नई दिशा दे सकती है। यदि आप मेहनत और समर्पण के साथ काम करते हैं, तो यह संभावना है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको एक शानदार मौका मिलेगा। इस समय मंगल ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन एक बहुत ही सकारात्मक और महत्वपूर्ण घटना है, जो आपकी राशि पर विशेष प्रभाव डालने वाला है। जब मंगल पुष्प नक्षत्र में प्रवेश करेगा, तो यह एक अद्भुत योग का निर्माण करेगा, जिसे मंगल पुष्प योग कहा जाता है। इस समय के दौरान मंगल ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लाने की संभावना को मजबूत करता है। यह समय आपके लिए ऐतिहासिक और चमत्कारी साबित हो सकता है। अगर हम आपके कारोबार की बात करें, तो इस समय व्यापार में अच्छे लाभ की संभावना बन रही है। मंगल का यह परिवर्तन आपके व्यापार को न केवल स्थिरता देगा, बल्कि इससे आपके व्यापारिक दृष्टिकोण में एक नया मोड़ भी आ सकता है। यह समय व्यवसायिक तरक्की के लिए अत्यंत उपयुक्त है। आप अपने व्यापार में नया विकास देख सकते हैं और यह सफलता आपके काम को एक नई दिशा दे सकती है। नौकरी के क्षेत्र में भी अच्छे अवसर मिलने की संभावना है। यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं या कोई प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं, तो यह समय बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। मंगल का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको अपने लक्ष्य की ओर मजबूत कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। नौकरी के लिए आपको कई नए विकल्प और अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा यह समय आपके जीवन में प्रेम संबंधों के लिए भी बेहद खास हो सकता है। नया प्रेम एक मजबूत और सच्चे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। आपकी भावनात्मक स्थिति भी मजबूत होगी और आपके रिश्ते में मधुरता आएगी। परिवार और व्यक्तिगत जीवन में भी शांति और संतुलन बना रहेगा। शारीरिक दृष्टि से भी यह समय काफी अच्छा है। मंगल का सकारात्मक प्रभाव आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा और शारीरिक दृष्टि से आप स्वस्थ महसूस करेंगे। यह समय न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी आपको ताकत और साहस प्रदान करेगा, जिससे आप जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना कर पाएंगे। इस समय जीवन में कई चमत्कारी घटनाएं घट सकती हैं, जो आपके जीवन को नया मोड़ दे सकती हैं। यह समय भाग्य और किस्मत के दरवाजे खोलने वाला हो सकता है। आप जो भी प्रयास करेंगे, उनमें सफलता मिलने के आसार बढ़ जाएंगे। अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें और विश्वास रखें कि यह समय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी है। इस अवधि में अपनी ऊर्जा और समय का सही दिशा में उपयोग करें, क्योंकि यह समय आपके जीवन को एक नई दिशा और सफलता की ओर ले जाने वाला है।
यह सवाल एक संवेदनशील और जटिल विषय को उठाता है। किसी भी रिश्ते में ईमानदारी, विश्वास और समझदारी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, और जब इसमें धोखा या अन्याय की बात आती है तो स्थिति और भी जटिल हो जाती है। अगर कोई शादीशुदा महिला किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाना चाहती है तो यह उस महिला की मानसिकता, उसकी व्यक्तिगत स्थिति और उसके रिश्ते की गहराई पर निर्भर करता है। इस प्रकार के मामलों में कई पहलुओं पर विचार करना जरूरी होता है। वैवाहिक प्रतिबद्धता। शादी का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह दो लोगों के बीच का एक वचन है जो एक दूसरे से भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से जुड़े होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी शादीशुदा जिंदगी में संतुष्ट नहीं है या उसमें कोई कमी महसूस करता है तो यह किसी बाहरी रिश्ते की ओर बढ़ने का कारण हो सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि वह व्यक्ति अपने साथी से खुलकर बात करे और दोनों मिलकर अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। धोखा और विश्वासघात। जब किसी शादीशुदा महिला का अपने पति के साथ साथ किसी और के साथ भी संबंध रखने का इरादा होता है तो यह उस महिला के जीवन में मौजूद संबंधों में विश्वासघात की भावना उत्पन्न कर सकता है। यह स्थिति न केवल उसके अपने पति को दुखी कर सकती है बल्कि यह अन्य लोगों के लिए भी मानसिक और भावनात्मक रूप से कठिनाई पैदा कर सकती है। इसके अलावा ऐसे रिश्ते लंबे समय तक स्थिर नहीं रहते और इनमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं। संपूर्णता और आत्मनिर्भरता। कुछ महिलाएं अपने जीवन में बदलाव चाहती हैं या वे अपने जीवन साथी से कुछ अव्यक्त या अस्पष्ट कारणों से संतुष्ट नहीं होती हैं। यह भी संभव है कि वह महिला अपनी जिंदगी में और अधिक स्वतंत्रता या संतोष की तलाश में हो। ऐसे में उसे अपनी भावनाओं और जरूरतों को स्पष्ट रूप से समझने और संतुलित तरीके से उनका समाधान निकालने की जरूरत होती है। मानवाधिकार और सम्मान। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध बनाते वक्त दोनों पक्षों को आदर, सहमति और स्पष्टता की जरूरत होती है। किसी भी रिश्ते में किसी भी प्रकार की जबरदस्ती, धोखा या भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक स्वस्थ और सकारात्मक रिश्ता तभी बन सकता है जब दोनों लोग एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करें। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी सोच को स्पष्ट करें और यह समझें कि किसी भी रिश्ते में संतुलन, ईमानदारी और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाते हैं जो भावनात्मक रूप से कठिन हो तो आपको अपने साथी से या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से इस बारे में बात करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा ऐसी स्थिति से बाहर आने के लिए पेशेवर काउंसलिंग या मनोवैज्ञानिक मदद भी ली जा सकती है ताकि सभी पक्षों को समझने और सही निर्णय लेने में सहायता मिल सके। यह स्थिति कुछ जटिल और भावनात्मक रूप से संवेदनशील हो सकती है। जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन साथी से अपेक्षित प्यार और समर्थन नहीं मिलता तो कभी-कभी वह किसी बाहरी रिश्ते की ओर आकर्षित हो सकता है। यह महिला शायद अपने पति से भावनात्मक या शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं है और उसे उस कमी को पूरा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की ओर रुझान हो सकता है। यह भावना किसी की व्यक्तिगत असंतोष और अपने जीवन साथी से संबंधों की कमजोरी को दर्शा सकती है। जब बात किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाने की होती है तो यह जरूरी है कि उस महिला को अपनी भावनाओं का पूरी तरह से मूल्यांकन करना चाहिए। किसी भी रिश्ते में ईमानदारी और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वह अपने पति से प्यार नहीं पाती या रिश्ते में किसी कमी महसूस करती है तो उसे पहले अपने पति के साथ इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए और समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। केवल बाहरी रिश्ते के जरिए किसी की भावनाओं को संतुष्ट करना हमेशा समाधान नहीं होता, बल्कि यह और भी जटिलताएं उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा यह भी सच है कि हर व्यक्ति का अपना आकर्षण और व्यक्तिगत में आ होता है। अगर किसी महिला ने आपकी ओर आकर्षित होना शुरू किया है तो यह आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को भी दर्शाता है, लेकिन आपको इस स्थिति में समझदारी से काम लेने की जरूरत है। इस प्रकार की स्थिति में न केवल आपकी बल्कि उस महिला के जीवन साथी और अन्य लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखना आवश्यक है। आपका आकर्षक व्यक्तित्व और आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से प्रभावी हो सकती है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी रिश्ते की स्थिरता और सम्मान बहुत अहम है।
अगर यह महिला आपके पास अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही है तो यह आपके लिए भी एक चुनौती हो सकती है। आपको इस मामले में खुद की सीमाओं का आदर करना चाहिए और उसे भी सच्चाई का सामना कराना चाहिए ताकि वह सही निर्णय ले सके। यह स्थिति आपको यह समझने का अवसर देती है कि रिश्तों में केवल आकर्षण ही नहीं बल्कि विश्वास, ईमानदारी और सामंजस्य भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किसी रिश्ते में कदम रखने से पहले यह जरूरी है कि आप पूरी स्थिति को समझें और अपने निर्णयों को जिम्मेदारी से लें। का भी ख्याल रखना आवश्यक है। आपका आकर्षक व्यक्तित्व और